हाय गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी 11th क्लास की। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया एंड लोकेशन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, जैसे शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप क्या है। सपोज़ करिए ये हमारा अगर अर्थ है, तो अर्थ जो है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल गोल नहीं है जैसे हम समझते हैं। बिल्कुल वो एक फुटबॉल बॉल जैसे नहीं है। ठीक है, अर्थ की शेप को हम कहते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी कि जो हमारी अर्थ है वो ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी चिपटी हुई है। ठीक है, और साइड से फैली हुई है। ठीक है, दोनों साइड से अर्थ हमारी फैली हुई है और ऊपर से थोड़ी सी चिपटी हुई है। इसे हम कहते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब इसके पीछे भी रीज़न्स हैं, जैसे कि इसके पीछे भी 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ पे लगता है। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरा है रोटेशन। हम एक एक करके देखते हैं तीनों को। पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आप सब जानते हैं। अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो सर्कुलर में किसी को घूम रही है, जैसे कि मान लीजिए ये सन है और अर्थ ऐसे ऐसे घूमे जा रही है घूमे जा रही है। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर जगह पे घूमती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वही सेम चीज़ अर्थ के साथ होता है। ठीक है, अर्थ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके वजह से वो थोड़ी सी ऐसे साइड से बल्ज हो चुकी है और ऊपर से चिपटी हुई है। दूसरा हमारे पास लगता है ग्रेविटेशनल। एक मिनट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। दूसरा लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है। अच्छा, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटी जो है, जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर पे कम होती है, ठीक है, और पोल्स पे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों। पहले इक्वेटर अगर मैं आपको बताऊं तो इक्वेटर आप समझ लीजिए, जैसे ये अपनी अर्थ है। ठीक है, बीच में से एक इक्वेटर की लाइन जाती है। ऐसी लाइन जाती नहीं है, हमने अपनी सहूलियत के लिए इसे बना लिया है। इक्वेटर क्या करता है कि हमारे पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इक्वेटर हमने बना लिया। उसके बाद जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बल्ज है साइड से और ऊपर से थोड़ी सी चिपटी हुई है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पहले होता क्या है, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के। ये आप सबको पता होगा, यानी कि डिस्टेंस जितना दूर उतनी कम ग्रेविटी। ठीक है, जहाँ डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जहाँ डिस्टेंस पास होगा वहाँ पे ग्रेविटी कम होगी। ठीक है, तो इसका रीज़न आपको पता चल गया होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर तो जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है, ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो पोल्स पे ज़्यादा ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है पोल्स पे, इक्वेटर पे कम है, क्योंकि ये जो एरिया है वो बाहर की ओर निकल चुका है। तो इससे क्या हुआ कि ये एरिया बढ़ गया, मतलब ये दूरी तो बढ़ गई लेकिन ये दूरी तो सेम रही ऊपर वाली। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम यहाँ से ऐसे मतलब कैलकुलेट करें तो ये वाली दूरी जो है ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा क्योंकि जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के, और ये दूरी जो है वो कम है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है। अगर आपको यहाँ पे जाना है स्कूल, तो आप अगर ऐसे सीधे चले जाओ, ये 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप वही ऐसे ऐसे इधर पूरा घूम के जाओ, ये 5 किलोमीटर का रास्ता है और आपको 1 घंटे में ही पहुँचना है, तो आपकी स्पीड, जाहिर सी बात है कि इस 5 किलोमीटर को कवर करने में आप स्पीड ज़्यादा लगाएंगे। और वही अगर आप ये 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में आप आराम से कर लेंगे। तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे ग्रेविटी कम लगती है। ठीक है, रोटेशन अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। अब एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जिस पे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। रोटेट करने से क्या होता है, दिन होता है और रात होता है। ठीक है, मैक्सिमम इसकी स्पीड इसकी जो होती है वो इक्वेटर पे होगी, मिनिमम स्पीड इसकी पोल्स पे होगी। ठीक, रिवॉल्यूशन क्या होता है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड एक ऑर्बिट में। ठीक है, 365 दिन लेती है रिवॉल्व करने में, एक पूरा चक्कर। ये मान लीजिए अर्थ है, ये सोलर सिस्टम नहीं, एक मिनट रुकिए, जैसे मान लीजिए ये सन है,
और ये अपनी अर्थ है, तो ये अर्थ रोटेट कर रही है, मतलब रिवॉल्व कर रही है, तो 365 दिन लगेंगे इसको, ठीक है, एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में। इससे क्या होता है, इससे सीजन्स होते हैं, जैसे कि समर आ गया, विंटर, ये सब रिवोल्यूशन से समर विंटर्स आते हैं, और रोटेशन से दिन और रातें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वो एक्सिस की, जो मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ है, यहाँ पे इसका एक्सिस है, तो एक्सिस जो है उसकी इंक्लेशन, मतलब एक्सिस बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है, ऐसे, ठीक है। कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे वो टिल्ट है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सियल इंक्लिनेशन है। एक और चीज़ होती है, एक चीज़ होती है ऑर्बिटल, और बी ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। जो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है अर्थ का, वो 66.5 डिग्री है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर एक्सिस जो है, अगर वो टेढ़ा ना होता, अगर वो टिल्ट ना होता, तो आपके सीजन्स चेंज नहीं होते। एक्सिस अगर टिल्ट है तो ही आपके सीजन्स हो पाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो लैटीट्यूड क्या होता है, ये हमारी अर्थ है। लैटीट्यूड दो चीज़ें होती हैं, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस, दिस दीज आर लैटीट्यूड, ठीक है। ये टोटल हमारे 181 होते हैं। कैसे, देख, पहला हो गया आपका इक्वेटर, ठीक, जो कि 0 डिग्री होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये सारे ये ऐसे करते जाएंगे, ये सारे के सारे लैटीट्यूड्स हैं। टोटल 181 लैटीट्यूड्स होते हैं। एक तो हो गया आपका इक्वेटर, ऊपर होता है 90 लैटीट्यूड, नीचे होते हैं 90 लैटीट्यूड, टोटल कुल मिला के हो गए 181 लैटीट्यूड्स, ठीक है। और इन सब के बीच की दूरी सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लैटीट्यूड का अगर फंक्शन देखें तो एक टेम्परेचर जोन्स बताने में, प्रेशर सिस्टम को बताने में, हवाओं का डायरेक्शन बताने में लैटीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान है। लोकेशन बताने में किसी जगह की, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अगर हम लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो टोटल 360 होते हैं, ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे कि 361 होना चाहिए, तो जो बीच वाली लाइन है, देखिए, एक मिनट रुको, ये अगर अर्थ है तो ये जो बीच वाली लाइन है, यही वापस अर्थ के पीछे जाके यही लाइन एक दूसरे में मिल जाती है, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अगर आप अर्थ को ऐसे खोलेंगे, इधर हो गई 180 लाइन्स, इधर हो गई 180 लाइन्स, टोटल 360, इसको मिला के तो पीछे जाके ये मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री, यानी कि प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और टोटल 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स हैं, जैसे देखो 24, एक सेकेंड, 24 आवर्स इज इक्वल टू 360, ठीक है। यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, मतलब हर एक घंटे आप इधर या इधर जाएंगे तो 15 डिग्री का डिफरेंस आता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक। आप इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये 4 डिग्री आती है, ठीक, जो 4 मिनट आता है, यानी कि हर एक डिग्री पे 4 मिनट अर्थ मूव करती है, अर्थ नहीं, सॉरी, टाइम, ठीक है, टाइम मूव करती है। और 180 0 डिग्री जो मैंने बताया वो प्राइम मेरिडियन, और 180 जो है, जो जस्ट उसके पीछे है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके बाद अगर एक और चीज़ है, थोड़ी सी बेसिक है, जैसे कि ये अर्थ है, ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, इसके ठीक ऊपर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है हमारा नॉर्थ पोल। नीचे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ये हो गया हमारा साउदर्न पोल। 23.5 डिग्री को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। दिस लाइन इज कॉल्ड आर्टिक सर्कल, ठीक है। 66.5 डिग्री को हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं, और ऊपर तो आ गया नॉर्थ पोल। नीचे देखें तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी 23.5 डिग्री है नीचे की ओर। उसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ,
ये नॉर्थ नहीं है, ये साउथ है, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम इसको साउथ बोलते हैं। ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल, नीचे है साउथ पोल, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम बात करें तो ये अर्थ है इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, हमारा इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये यहाँ पे है, मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसकी डिग्री क्या है, बट ये यहाँ पे है, ठीक है। इस हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है। जैसे अगर मैं आपको सीरियल वाइज बताऊं तो सबसे पहले इंडिया, अगर हम ड्रॉ करें, अगर इंडिया को हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से, अगर मतलब अभी ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिया अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सबसे पहले गुजरात में घुसती है। देन थोड़ा सा, मतलब मैं आपको 8 स्टेट बता रहा हूँ, गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये 8 स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो बेसिक तो आपका कंप्लीट है। अब हम आगे अगर हम चैप्टर पे चलें, ओके, अगर हम इस चैप्टर पे चलें तो इंडिया एंड इंडिया लोकेशन, अगर हम इसको पढ़ें तो जैसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। 10 मिनट का इंट्रोडक्शन था, उसके बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे हम। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया, जैसे, ठीक है। अगर हम ऐसे देखने जाएं तो अगर ये इंडिया है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तो ये इंडिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जैसे हमारा जो इंडिया का जो बाउंड्री है, तो इंडिया जो है वो 6.45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि नीचे की ओर है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हमारा जो मेनलैंड एक्सटेंड है वो है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। और अगर हम ईस्ट वेस्ट की अपनी लोकेशन देखें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये हमारी एक्सटेंड है, इंडिया की ये एक्सटेंड है, ठीक है। जैसे ये हमारा 8.45 हो गया यहाँ पे, ये हमारा 8.45 और ये हमारा 37.6 हो गया। वैसे ही गुजरात के कच्छ से 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके ये जो है यहाँ पे 97.25 ईस्ट तक जाती है, ठीक है, एक्सटेंड है हमारा। और अगर हम मेनलैंड को छोड़ दें, अगर हम थोड़ा सा अंडमान को इंक्लूड कर दें तो ये 6.45 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है हमारी इंडिया की मेनलैंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेरिटोरियल नॉटिकल माइल्स, जैसे कि इंडिया की जो समुद्री तट की जो लिखा हुआ है वो है 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि 21.9 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको ये वाला चीज़ याद नहीं होती तो जैसे 1 स्टैट्यूटरी माइल और 1 नॉटिकल माइल लिखा हुआ है, तो 1 नॉटिकल माइल, इनमें कन्फ्यूजन होता है। 1 स्टैट्यूटरी माइल को हम कभी कभी 1.8 बोल देते हैं या फिर 1.6 बोल देते हैं, तो इसकी ट्रिक है, नॉटिकल लिखा हुआ है तो नॉटिकल को आप काउंट करिए, NAUTICAL, टोटल हुए 8। अगर नॉटिकल में 8 है यानी कि अबाउट 1.8 किलोमीटर आएगा। 1 स्टैट्यूटरी माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। और जो हमारी साउदर्न बाउंड्री है वो एक्सटेंड करती है 6.45, जैसा मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल में।
बहुत ज़्यादा हमारी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की एक्सटेंड है, ठीक है। अबाउट अगर आप देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 डिग्री के करीब करीब हमारा डिफरेंस बन जाता है, जो कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो करीब अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो 3214 किलोमीटर और नॉर्थ साउथ देखेंगे तो 2933 किलोमीटर का डिफरेंस है, मतलब दूरी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें तो ठीक है। उसके बाद आता है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज़ के बीच में कि हम जब भी प्राइम मेरिडियन को लेंगे, यानी कि अगर आप टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम 7.30 का ही मल्टीपल लेंगे, ठीक है। इसलिए इंडिया की जो टाइमिंग है वो जो IST है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आगे की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक ठीक है। हमने डिस्टेंस देख लिया, हमने एक्सटेंड देख लिया, हमने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। साथ ही साथ हमने देख लिया कि शेप कैसा है अर्थ का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इंक्लिनेशन, काफ़ी चीज़ें देख ली हमने। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का साइज़ क्या है, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, किन से बॉर्डर लगता है, नॉटिकल माइल्स कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, और काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ठीक है, तब तक थैंक यू।